डेस्टिनी वर्सेस कर्मा। देखिए, एक कंफ्यूजन है बहुत से लोगों में कि क्या सब कुछ प्री डिफाइंड है, ये सब कुछ हमारे कर्म ही। देखिए, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होने वाला है वो एक मायने में गलत ही साबित होने वाला है। क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूं कि सब कुछ ही प्री डिफाइंड है, तो मैं घर में बैठा हूं, मुझे अपने आप सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी, मैं करोड़पति भी बन जाऊंगा अगर किस्मत में है। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। बट जनरली ऐसी चीज़ हम नहीं देखते, और कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ पर ट्रस्ट अगर बोलूं करने को तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिक नहीं लगती। और अगर सब कुछ ही कर्म है तो कुछ लोग अपने जीवन में बहुत हार्डवर्क करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से मात खा जाते हैं जिन्होंने शायद 10th+2 ग्रेजुएशन में ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन वो आज उनसे ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं। तो दोनों ही आंसर गलत होने वाले हैं, वो मैं जानता हूं। क्योंकि आंसर इसलिए गलत होने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है कि क्या सब कुछ प्री डिफाइंड है या सब कुछ कर्म। क्योंकि ना ही सब कुछ प्री डिफाइंड है और ना ही सब कुछ कर्म है। एक श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं, लाल किताब का एक श्लोक जो कि मेरा फेवरेट श्लोक है। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान अपने लेख से बंधा हुआ है। लेख विधाता कलम से, वो जो हमारा लेख है, हमारी किस्मत है, वो विधाता मतलब भगवान अपनी कलम से ही लिखते हैं। कलम चले खुद कर्म पे अपने, हमारे कर्मों से ही भगवान अपनी कलम लिखते हैं, मतलब अपनी कलम से हमारा लेख लिखते हैं। झगड़ा ना किस्मत ना कल का हो, इसका अर्थ यह है कि भगवान ने हमारी जिंदगी में जो प्री डिफाइंड किया है वो तो है ही, हम अपने कर्मों से उसे कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना खराब कर सकते हैं, यह हमारी अकल पर है। तो वैसे तो मैं आंसर दे ही चुका हूं, बट इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, मैंने बोला कि क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर तो गलत होंगे ही। क्वेश्चन गलत क्यों है? कि सब कुछ प्री डिफाइंड है, यह बात गलत होगी। क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड है तो मैं बैठा हूं भाग्य के भरोसे, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। और अगर सब कुछ प्री डिफाइंड नहीं है तो एक ज्योतिषी आपके जन्म होने पर आपकी पूरी एक आउटर लाइन लिख देते हैं कि ये व्यक्ति इन स्ट्रीम्स में जा सकता है, ये व्यक्ति का ये ग्रह खराब है तो इसे मानसिक रोग रहेगा, या ये व्यक्ति बहुत बहादुर है या आर्मी में जा सकता है, इसे डर लगेगा, इसे नजर लगेगी। ये सारी चीजें आउटर लाइन जो होती है वो एक ज्योतिषी आपकी एक कुंडली देखकर लिख देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो कुंडली में नहीं मानते, या उन्हें कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला, तो कोई बात नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि कृष्ण जी बोलते हैं कि मेरे इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो आप तो इंसान हो, आप कैसे हिल जाओगे? तो सब कुछ प्री डिफाइंड नहीं है, ये भी बात गलत हो। और अगर सब कुछ प्री डिफाइंड नहीं है तो बहुत सारे लोग एफर्ट्स करने के बाद सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? दो व्यक्ति सेम पढ़ाई सेम नंबर के साथ अपना एक एग्जाम क्लियर करता है, एक को कोई बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट मिलती है और एक को बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं मिलती। तो ये दोनों चीजें होती है। सीधे तौर पर बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाग्य और कर्म दोनों साथ में काम करते हैं। सब कुछ प्री डिफाइंड है ये भी गलत है, और सब कुछ कर्म है ये भी गलत है। हमारी जिंदगी की आउटर लाइन जो है वो प्री डिफाइंड है कि ये व्यक्ति इतना ही कामयाब हो सकता है, ये व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता, ये व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, इसे अगर अरबपति बनना है तो वो ये नहीं बन सकता। हमारी आउटर लाइन जो है वो प्री डिसाइडेड है, उससे हम नहीं छेड़ सकते। या ये व्यक्ति बहुत गरीब ही रहेगा, तो वो भी आउटर लाइन डिसाइड है। बट अब इसमें मेन चीज क्या आती है? कर्म ही धर्म है। अब आते हैं हम कर्म पर। हम अपने कर्मों द्वारा उस आउटर लाइन के अंदर कितनी चीजें फिल कर सकते हैं। एक गरीब
व्यक्ति का बच्चा अमीर हो जाता है, वो अपने कर्मों से हो जाता है। और अमीर का मतलब वो जितना उसकी कुंडली में आउटर लाइन लिखा है कि ये इतना अमीर हो सकता है, उतना अमीर वो हो सकता है अपने कर्मों के द्वारा। एक करोड़ व्यक्ति गरीब घर का करोड़पति भी बन सकता है, वो उसके आउटर लाइन में होना चाहिए, मतलब डेस्टिनी में कहीं ना कहीं होना चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा वो व्यक्ति बड़ा भी बन सकता। तो क्वेश्चन गलत है। हमारा जो हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि भाग्य जो है और कर्म जो है वो दोनों साथ चलते हैं। या ये कह सकता हूं कि हमारी मेजर आउटलाइन जो है वो प्री डिसाइडेड है, बट जो हमारा नेक्स्ट डे है वो हम आज ही लिख रहे हैं। मैं अगर लोन लेकर बैठा हूं 1 करोड़ का, लेकिन मेरे पास जो इनकम है वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या मुझे नहीं पता कि आगे जाकर मुझे समस्या होने वाली है? पता है, फिर भी मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। तो क्या मेरे कर्म मेरे भाग्य को मात नहीं देंगे? अगर मुझे पता है कि मैं आज पढ़ता नहीं हूं, तो मुझे आगे जाकर कहीं की अच्छी कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में किसी जॉब में अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तो वो क्या मुझे पता नहीं है? हर एक मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे होते हैं, हर एक गरीब व्यक्ति को पता है कि अमीर कैसे होते हैं, बस वो अपने आप से नहीं पूछते, वो लोगों से पूछते हैं। अगर मोटा व्यक्ति एक्सरसाइज करे, खाना कम करे, डाइट फॉलो करे, क्या वो पतला नहीं होगा? क्या कोई व्यक्ति जो गरीब है वो अपने स्किल्स पर काम करे, अपना बिजनेस छोड़कर, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शायद बिजनेस करना नहीं हो, जॉब में ट्राई करे और बाकी चीज़ें करे, जिससे उसको पता है कि पैसे कैसे बढ़ते हैं? एक जॉब से दूसरी जॉब करे जहां उनकी स्किल्स के हिसाब से उन्हें वैल्यू दी जाए, तो क्या उसे पता नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? हर एक व्यक्ति को पता है कि अगर मैं लोन कम लेता हूँ, अपने खर्चे कम करता हूँ, तो शायद मैं ज़्यादा सेव कर सकता हूँ। हर एक व्यक्ति को पता है, लेकिन व्यक्ति खुद ही बैड डिसीजन लेते हैं और उसके बाद जब वो स्टक हो जाते हैं लाइफ में, तब वो भाग्य को कोसते हैं। इसमें भाग्य का कोई रोल नहीं था, ये आपके बैड कर्मस थे। आपने लोन लिया कि आपको नहीं पता था कि आप शायद चुका नहीं पाओगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उस समय तो बहुत अच्छी चीज़ थी, उस समय तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैंने लोन लिया उसके बाद धीरे धीरे मेरी स्थिति जो है खराब होती रही। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारी एस्ट्रोलॉजी डिसाइड करती। जैसे अगर जुपिटर इन सेकेंड हाउस, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव, गुरुदेव सेकेंड हाउस में होते हैं, ये आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है। यहाँ अगर आपके जुपिटर है, मतलब आप कहीं भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। अगर आपके जुपिटर इस हाउस में है, तो अगर आप गोल्ड जो है वो बेचते हो, गोल्ड गिरवी रखते हो, तो सीधे तौर पर अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति एंड आपको अपने करियर में सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये सीधे तौर पर अर्थ है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका चंद्र देव 4th हाउस में है और आप सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर लेते हो, कंजूस बन जाते हो, तो वहाँ चंद्रदेव आपकी इनकम जो है, जो आ रही है पैसा, उसे कम कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। शनि हमारे डायरेक्टली हाउस को रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि बैड प्लेसमेंट में है वर्षफल में और हम हाउस बनाने का डिसीजन लेते हैं, तो सब कुछ शनिदेव जब हाउस कंप्लीट होगा या हाउस स्टार्ट ही होगा, तब से ही शनिदेव हमें हमारे जीवन में समस्या देना शुरू कर देते। तो डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है, बट डेस्टिनी को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको शायद एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, और जिन्हें आती है तो वो एस्ट्रोलॉजी में कुछ मेन जो रहस्य होते हैं वो ज़रूर जाने, उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले, मेजर डिसीजंस ले। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो किसी एस्ट्रोलॉजर पर जाए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर पर जाए, और उनसे अपनी कुंडली चेक करें, उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर डिसीजन ले। एक व्यक्ति जिद करता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप लाख हार्डवर्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कर्म कर लीजिए,
तब भी उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि उस व्यक्ति के कुंडली में, डेस्टिनी में सरकारी नौकरी नहीं। ऐसे ही कुछ व्यक्ति बिजनेस कर लेते हैं लेकिन उनके लिए बिजनेस सूट नहीं है, फिर वो बोलते हैं हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है। तो कैसे चलेगा? क्योंकि आपके लिए वो प्लान ही नहीं था। आप अपनी डेस्टिनी से बिल्कुल अंगेज जा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं जा सकते, जा सकते हो। भगवान ने आपकी एक आउटर लाइन डिसाइड की है। अगर आप भगवान की डेस्टिनी जो लिखी गई है उसी पर ही हार्डवर्क करते हो तो शायद आपको रिजल्ट जो है वो 2x मिलेंगे। अदरवाइज आपका जो हार्डवर्क है वो दीवार को धक्का मारने की तरह वर्क डन होता है, जो कि होता है ZERO, 0। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी, डेस्टिनी एंड कर्मा तीनों इंटरलिंक्ड। अगर आप ये सोचते हो कि कर्मा सबसे बड़ा है तो नहीं है, सब कुछ डेस्टिनी है, सब कुछ प्री डिफाइंड है तो नहीं है, और सब कुछ एस्ट्रोलॉजी है ये भी नहीं है। आपके कर्म भी साथ चाहिए एस्ट्रोलॉजी के। एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडी देती है और आपको वो रेमेडी करनी होती है बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद इतना नहीं कि आपने एस्ट्रोलॉजी की एक एस्ट्रोलॉजर की रेमेडी करी और उसके बाद पेपर ही नहीं देने गए, तो वो डेस्टिनी में भी होगा तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि घर बैठे कोई चीज़ नहीं आती। आपको उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है। इसलिए हमारे कर्म और डेस्टिनी साथ चलती है और इन साथ को जो जोड़ने वाला है वो एस्ट्रोलॉजी है। इसलिए लाल किताब का जो पहला श्लोक पढ़ा है मैंने, वो इन दोनों चीज़ को कोरिलेट करती है। इसलिए लाल किताब के कुछ श्लोक हैं जो मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैं लाल किताब को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि लाल किताब में शायद वो चीज़ें बताई गई हैं जो बाकी एस्ट्रोलॉजी छोड़ देती है, या फिर वो बाकी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा हिडन रखी गई है। इसलिए ये जो मेजर चीज़ है कि डेस्टिनी ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, कर्म ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में डेस्टिनी प्लस कर्म इक्वल्स टू सक्सेसफुल लाइफ। तो शायद आज आप समझ गए होंगे कि सब कुछ डेस्टिनी नहीं है और सब कुछ कर्म नहीं है।